तो आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज हाइब्रिड पैरामीटर्स और यू कैन से एच पैरामीटर। और ये ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है, राइट। एच पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर कहते हैं इसको इन ब्रीफ। एच मींस हाइब्रिड होता है, तो इसको डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे, जो इनिशियल इंट्रोडक्शन पार्ट है। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसके जो करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, ये सारे मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वो एच पैरामीटर, एच हाइब्रिड पैरामीटर्स डिफरेंस क्या है और ट्रांजिस्टर को हम किस तरह से उसमें यूज करते हैं, उसको इक्विवेलेंट हम एच पैरामीटर के इक्विवेलेंट किस तरह से ट्रांजिस्टर को एनालिसिस करते हैं, राइट। सो बेसिकली हमें मालूम है कि ट्रांजिस्टर को एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज करते हैं, सिग्नल को हम एम्प्लीफाई कर सकते हैं ट्रांजिस्टर से, राइट। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर डिस्कस कर रहे हैं, और एम्पलीफायर में फिर जो एच पैरामीटर है, जो हाइब्रिड पैरामीटर है, तो वो उसको एनालिसिस करेंगे कि इनपुट में कोई सिग्नल दे रहे हैं तो आउटपुट में एम्पलीफाई होके आता है, तो इनपुट और आउटपुट पैरामीटर किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ये सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे, राइट। सो ट्रांजिस्टर को हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बेसिकली इट इज ए टू पोर्ट नेटवर्क। ऐसे तो हमें मालूम है कि ट्रांजिस्टर ये थ्री टर्मिनल डिवाइस, बट आपको ये भी मालूम है कि ट्रांजिस्टर को हम थ्री टर्मिनल डिवाइस के बेसिस पे नहीं यूज कर सकते हैं, और उसको फोर टर्मिनल्स करना पड़ेगा। तो फोर टर्मिनल्स करने के लिए हमें एक को कॉमन कर दिए, तो इनपुट में भी हमें दो मिल गया और आउटपुट में भी, जिसको हम थ्री तरह के कॉन्फ़िगरेशंस पर रखे हैं, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। तो जो कॉन्फ़िगरेशन जो बड़े हैं वो जस्ट हम फोर टर्मिनल्स के लिए उसको असाइन किया गया है, राइट, सो दैट कि इनपुट में हमें दो टर्मिनल्स मिल जाएगा और आउटपुट में दो टर्मिनल्स मिल जाएगा। So basically transistor behaves as a linear circuit elements when they are operated with a small signal amplitudes and over a small regions of their characteristic spots. The signal is applied to the input pair of terminals, that is called input port, and the amplified signal taken from the pair of output terminals called output port of the transistor amplifier. अब जो हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको इनपुट पोर्ट यहाँ पर, यानी कि कह सकते हैं कि जहाँ पर सिग्नल को हम प्रोवाइड करते हैं इनपुट में, जिसको एम्पलीफाई करना होता है, उसको हम इनपुट पोर्ट कह देंगे, और जहाँ पर हमें आउटपुट मिल रहा है, एम्पलीफाइड सिग्नल मिल रहा है, उसको आउटपुट। तो इसको हम कह सकते हैं इन ब्रीफ की ट्रांजिस्टर एज ए टू पोर्ट नेटवर्क, यानी कि इसमें दो पोर्ट्स होते हैं, एक इनपुट पोर्ट और एक आउटपुट पोर्ट, राइट। Since the transistor is a three-terminal device, so one of the terminal is common between input and output, and we get four-terminal network which has two pairs of terminals, one pair of input and one pair of output. क्योंकि हम लोगों ने वादा किया कि एक को कॉमन कर देते हैं, जिसके वजह से हमें फोर टर्मिनल्स डिवाइस से बन जाता है ट्रांजिस्टर, और उससे फिर हम इजिली उसको इनपुट प्रोवाइड करने के लिए मिनिमम टू रिक्वायरमेंट्स होती है इनपुट की, टर्मिनल होने चाहिए, और आउटपुट के लिए भी दो टर्मिनल होना चाहिए, राइट। तो कॉमन करके इस को हम रिजॉल्व करें। सो सर्किट इन्वॉल्व्स टू वोल्टेजेस V1 एंड V2, टू वोल्टेजेस V1 एंड V2 एंड टू करंट्स I1 एंड I2। आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर बेसिकली इट इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस ट्रांजिस्टर एज ए टू पोर्ट नेटवर्क। तो V1 इनपुट वोल्टेज हो गया, V2 आउटपुट वोल्टेज हो गया, और I1 इनपुट करंट और I2 आउटपुट करंट। Any two of the terminal variables may be chosen as independent given two equations which may be solved for the other two variables. अब इन जो चार पैरामीटर हमें दिख रहा है V1, V2, I1, I2, इसमें से कोई दो पैरामीटर्स इंडिपेंडेंट होंगे और दो पैरामीटर्स डिपेंडेंट होंगे, राइट। तो उसको हम अभी डिस्कस करने से पहले यहाँ पर ये बॉदर कर दूं कि जो डिफरेंट ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, फिर हम लोग एच पैरामीटर्स को और डिटेल में बात करेंगे। सो बेसिकली देयर आर थ्री पैरामीटर्स दैट इज कॉल्ड Z पैरामीटर्स। जो ट्रांजिस्टर के जो मेन पैरामीटर्स होते हैं, थ्री पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज Z पैरामीटर्स एंड सेकंड वन इज Y पैरामीटर्स
and third one is H parameters. तो क्या हमें ये तीनों डिस्कस करना है? नहीं, ये जब अभी ट्रांजिस्टर का डिस्कवरी नहीं हुआ था तब ये वैक्यूम ट्यूब से इन सारे पैरामीटर्स को स्टडी किया जाता है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि हम लोग एच पैरामीटर जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ओनली फॉर एनालिसिस ऑफ लो सिग्नल, राइट। लो सिग्नल को स्टडी करने के लिए हम एच पैरामीटर या एच मॉडल या हाइब्रिड मॉडल को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। बट एक बार मैं यहाँ पर बॉदर करता हूँ, इसको डिटेल में हम Z पैरामीटर्स और Y पैरामीटर्स नहीं बॉदर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि इनपुट में 2 पैरामीटर है और आउटपुट में 2 पैरामीटर है। इनपुट पैरामीटर क्या है? I1 एंड V1 और आउटपुट पैरामीटर क्या है? I2 एंड V2, यानी पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के बेसिस पे। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स को डिफाइन किया गया है और इसी से डिस्कशन से हमें पता चल जाना कि व्हाई इट इज कॉल्ड हाइब्रिड, राइट। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। देखिए in this case, in the case of Z parameters, I1 and I2 are chosen as independent variables, right? ये depend नहीं करेगा I1 I2 and V1 and V2 are chosen as the dependent variables, ये depend करेगा I1 I2 पे, right? So the parameters in this system have the dimensions of the impedance. इस Z को हम impedance पढ़ रखे हैं DC सर्किट्स में, राइट। इम्पीडेंस बेसिकली जब सर्किट में बहुत सारे एलिमेंट्स लगे रहते हैं और वो फिर जो रेजिस्टेंस सर्किट को जो प्रोवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड बेसिकली इम्पीडेंस, राइट, जिसको हम ओम्स में मेजर करते हैं एंड दैट इज नोन एज Z पैरामीटर्स, राइट। तो वो सर्किट जिसमें I1 I2 जो करंट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो और जो वोल्टेज है V1 V2 वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, उस टाइप के हम जो पैरामीटर्स है उसको हम इम्पीडेंस पैरामीटर्स कहते हैं, राइट। और यू कैन से दैट Z पैरामीटर्स, राइट। और इसके जस्ट नेक्स्ट Y पैरामीटर्स, इन दिस केस V1 एंड V2 आर टेकन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी कि जो ये वोल्टेज है इनपुट और आउटपुट वोल्टेज ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं करता है, while I1 I2 आर chosen as a dependent variables, करंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे यानी इन दोनों का फंक्शन हो सकता है, राइट। इस केस में जब हम डिस्कस करेंगे तो ये बातें समझ में आ जाना अभी 5 मिनट के अंदर, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, यानी कि पार्टिकुलर फंक्शन इसका डिस्क्राइब होगा और फिर हम लोग उसी से एच पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे। सो ऑल द डायमेंशंस आर दोज ऑफ एडमिटेंस। एडमिटेंस क्या होता है? एक तरह के रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस और रेजिस्टेंस कह सकते हैं, यहाँ पर उसका यूनिट है ओम इनवर्स, राइट। तो जो हम लोग को सिलेबस में है दैट इज एच पैरामीटर, उसको बॉर्डर करते हैं। इन दिस केस दिस V2 एंड I1, V2 आउटपुट वोल्टेज, ये I1 इनपुट करंट आर chosen as the independent variables। ये V2 और I1 किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, while V1 and I2, V1 इनपुट वोल्टेज एंड I2 आउटपुट करंट that are taken as the dependent variables, यानी V2 और V1 और I2 डिपेंड करेंगे इन दोनों पैरामीटर पे, I1 और V2 पे। That means we can say that V1 and I2 will be the function of I1 and V2, right? इसलिए हम इसको dependent variables कहते हैं। Since the different parameters have different dimensions in this system, therefore these are known as hybrid parameters। Hybrid का मतलब क्या हुआ कि mixed है, इसमें जो ये पैरामीटर्स जो यूज कर रहे हैं वो मिक्स्ड डायमेंशंस के हैं, राइट। कुछ इसमें डायमेंशनलेस भी हो सकते हैं, कुछ के डायमेंशन भी हो सकते हैं, इस वजह से हम इसको हाइब्रिड बोल सकते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर्स। तो इसको यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं, इसका डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। तो एवरी लीनियर सर्किट हम क्या कह सकते हैं? अ सर्किट इन विच रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर remain fixed when voltage across them changes। अगर इन डिवाइसेस के अक्रॉस वोल्टेज अगर हम फिक्स कर रहे हैं, राइट, चेंज कर रहे हैं, तो ये चीज वैरी नहीं होना चाहिए, ये चीज फिक्स होना चाहिए, राइट। Then having input and output terminals can be analyzed by the 4 parameters। मतलब कि किसी भी हम लीनियर सर्किट को इन 4 पैरामीटर से हम एनालिसिस कर सकते हैं
one impedance, one admittance, and two dimensionless, and that is called hybrid or H parameters, right? So as a transistor has low इनपुट इम्पीडेंस, ये हमें मालूम है कि जो इनपुट इम्पीडेंस होती है ट्रांजिस्टर का वो लो होती है, एंड हाई इनपुट हाई आउटपुट इम्पीडेंस. Therefore, H parameter for a small signal are most useful for the circuit analysis. तो बेसिकली इसमें हम H पैरामीटर या हाइब्रिड पैरामीटर में क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम ट्रांजिस्टर को एनालिसिस कर सकते हैं. ट्रांजिस्टर के थ्रू हम एनालिसिस कर सकते हैं जब स्मॉल सिग्नल को एम्पलीफाई करना हो. स्मॉल सिग्नल यानी इनपुट में जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस टाइम पे ये H पैरामीटर के थ्रू उसको स्टडी करेंगे, राइट. उसमें से जो 2 पैरामीटर होंगे, फर्स्ट वन जो 1 होगा इम्पीडेंस होगा, एंड सेकंड वन एडमिटेंस होगा. इम्पीडेंस को मैंने Z बोला था और एडमिटेंस को बेसिकली इसको Y बोला जाता है. तो ये एडवांस वर्जन हम कह सकते हैं कि प्रीवियस जो 2 पैरामीटर Z और Y है तो उसका एडवांसमेंट है, राइट. और जो उसमें 2 पैरामीटर्स होगा जो कि डायमेंशनलेस होगा तो इसमें मिक्स है. देखो यहाँ पर इम्पीडेंस हो गया, ये एडमिटेंस हो गया और कुछ क्वांटिटी डायमेंशनलेस है. मिक्स्ड पैरामीटर्स इसमें है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइब्रिड. और पैरामीटर्स यानी कि फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, राइट. तो अब ये जो हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर डिस्कशन किए उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि हम लोगों ने एच पैरामीटर में कहे कि 2 क्वांटिटी, बाकी जो 2 क्वांटिटी है उस पर डिपेंड करता है. हमें मालूम है कि 4 टोटल क्वांटिटी है. इनपुट में 2 है, करंट है, इनपुट करंट है और इनपुट वोल्टेज है, राइट. 2 टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज है, और आउटपुट करंट है और आउटपुट वोल्टेज है जो आउटपुट के क्रॉस, राइट. तो ये 4 क्वांटिटी किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड करता है उसके लिए हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ट्राई करेंगे और उसको फिर एनालिसिस करेंगे कि क्या उससे फिजिक्स का कंक्लूजन निकलता है, राइट. सो let us consider a network containing a large number of linear elements, both active and passive, that is represented here. अब यहाँ पर देखिए इस बेसिकली ये ब्लॉक डायग्राम है, ये जो ब्लैक बॉक्स लिखा है ना. अब इसके अंदर एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स लगा हुआ, इसके इनसाइड में बहुत सारे डिवाइसेस लगा हुआ. लार्ज नंबर ऑफ लीनियर एलिमेंट्स. लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं? अ सर्किट इन विच रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर आर कनेक्टेड, दैट इज द लीनियर. और उसमें कुछ एक्टिव भी हो सकते हैं, पैसिव भी हो सकते हैं, राइट. So in this circuit, input voltage and current are shown by V1 and I1. अब इस सर्किट में अब आप ये बॉदर कर सकते हैं कि सर आपने स्मॉल I1 और स्मॉल V1 यहाँ पर एग्जैक्टली स्मॉल V1 होना चाहिए, बट यहाँ पर मेंशन्ड है क्योंकि हम जो यहाँ पर सिग्नल को एम्पलीफाई करना चाहते हैं वो AC सिग्नल को एम्पलीफाई करना चाहते हैं, और AC को हम बेसिकली स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. तो जो इनपुट है वोल्टेज, इनपुट करंट और वोल्टेज है उसको V1 और I1 से रिप्रेजेंट कर दिए. आउटपुट वोल्टेज एंड करंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय V2 एंड I2, राइट. उसको स्मॉल I2 और स्मॉल V2 से रिप्रेजेंट, राइट. सो करंट्स एट द टर्मिनल आर कंसीडर्ड एज पॉजिटिव. ये आपने साइन कन्वेंशंस पढ़ रखे हैं, इनवर्स. एंड इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज V1 and V2 are considered positive from the upper to the lower terminals. सिंपल आपको ये आपने किरचॉफ्स लॉ में पढ़ रखे थे कि किसी भी टर्मिनल्स पे जंक्शन पे अगर करंट इंटर कर रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर वो करंट लीव कर रहा है तो वो नेगेटिव होगा. जंक्शन से अगर करंट या वोल्टेज लीव कर रहा है तो उसको हम नेगेटिव साइन रखते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा, राइट. तो जो हम लोगों ने जेड पैरामीटर्स में कहा कि 2 पैरामीटर्स डिपेंडेंट होंगे और इंडिपेंडेंट होंगे, उसको यहाँ पर मैथमेटिकली लिख लेते हैं और समझ लेते हैं, राइट. सो इन द हाइब्रिड पैरामीटर और एच पैरामीटर, दिस I1 and V2 आर सेलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी कि एक दूसरे पे ये डिपेंड नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है. बट I2 and V1 are taken as dependent variables, that is V1 are as a function of I1 and V2. इसको समझिए, V1 क्या है? इनपुट वोल्टेज है, and that is dependent on
इनपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज, राइट। दैट मीन्स कि ये डिपेंडेंट है इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज पे, दैट मस्ट बी फंक्शन ऑफ I1 एंड V2। तो जो V1 होगा वो किसका फंक्शन होगा, I1 का, और V2 का फंक्शन होगा। उसी तरह से जो I2 है, I2 करंट भी डिपेंडेंट है इन दोनों पैरामीटर में, दैट I2 इज आल्सो फंक्शन ऑफ I1 एंड V2, राइट। तो ये दो एक टर्म हमने यहाँ पर मेंशन कर ली किस तरह से वो डिपेंड करता है, डिपेंडेंट है बाकी दो पैरामीटर्स पे, right? So as the network is operated with AC signals, the changes in these quantities may mathematically be specified by writing to total differential। अब हमें मालूम है कि यहाँ पर हम AC as well as DC प्रोवाइड कर रहे हैं, बायसिंग के लिए DC यूज करते हैं, और सिग्नल जिसको एम्पलीफाई करना है उसको हम AC और DC को सुपर इम्पोज करके यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जिसको हमें आउटपुट में एम्पलीफाई होकर सिग्नल मिलता है, राइट। तो उसको टोटल डिफरेंशियल के टर्म में यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। तो ये इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो टोटल डिफरेंशियल किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इवन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखे हैं। तो सो बेसिकली इट इज अ चेंज इन दिस क्वांटिटीज V1 एंड I2। V1 क्या है, इनपुट वोल्टेज है, I2 क्या है, आउटपुट करंट है। तो इसमें कितना चेंजेस हो रहा है इस AC सिग्नल में, ये यहाँ पर हम लोग लिखने जा रहे हैं। सो डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट यूज करके dV1, दिस dV1 इज इक्वल टू डेवर V1 अपॉन डेवर I1। क्या किया हमने, इसको पार्शियल डेरिवेटिव, डेवर या कर्ल कह लीजिए, राइट, डेल तो नहीं कह सकते हैं, डेवर V1 अपॉन डेवर I1 इस फर्स्ट टर्म के रेस्पेक्ट में, और एट कांस्टेंट V2 विद रेस्पेक्ट टू V2, राइट, इनटू dy1 प्लस इसी तरह से डेवर V1 अपॉन डेवर V2, एंड इसको I1 हमें इसको विद रेस्पेक्ट टू I1, राइट, और इनटू dV2। तो इस तरह से हम इस फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन, इसको फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन के टर्म में इस V1 और I2 को टोटल डिफरेंशियल्स कैलकुलेट कर लिए। अब हमने शुरू में ही कहा था, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग AC सर्किट, AC सिग्नल, so this is equivalent, the circuit is equivalent to this equation is equivalent to this। ये कैसे, अब देखिए यहाँ पर, in the AC equivalent circuit of a transistor is to be developed, so we can take partial derivative as a constants। ये जो partial derivatives यहाँ पर आ रहे हैं इसको हम एज ए कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। ये जो टर्म्स आ रहे हैं इसको हम कांस्टेंट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, यहीं से आपको समझ में आना है कि वो जो 4 पैरामीटर्स जिसको हम हाइब्रिड पैरामीटर्स कहते हैं, वो यहाँ पर रिजल्ट हमें ड्राइव करके आ जाना। तो एज इट इज, इसको बेसिकली इट इज अ चेंज इन AC सिग्नल। तो AC सिग्नल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये V1 से, और ये जो V1 अपॉन I1 है, V अपॉन I1 ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इनपुट में V1 है और इनपुट करंट है, तो इनपुट इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया H11 से, राइट। H स्टैंड्स फॉर हाइब्रिड, राइट, और 1 स्टैंड्स फॉर की इनपुट में V1 अपॉन I1, राइट। उसी तरह से यहाँ पर V1 अपॉन V2 है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर तो ये इम्पीडेंस का यूनिट, इम्पीडेंस के यूनिट के इक्विवेलेंट होगा, ये V1 अपॉन V2 आ रहा है, राइट। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगा, ये भी I2 अपॉन I1 ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगा। ये I2 अपॉन V2 है, ये एडमिटेंस के इक्विवेलेंट होगा। तो दो फिजिकल क्वांटिटी इसमें तो यूनिट है, इनके यूनिट है, राइट, और दो फिजिकल क्वांटिटी के इसमें जो दो टर्म है वो यूनिटलेस है, राइट। दैट इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस क्वांटिटीज, that's what is called hybrid parameters, right। तो यहाँ पर इसको हम V12 लिखें तो इसको H12, इसको और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। H11 H12 क्या होता है, H21 H22 क्या होता है, राइट। तो सेकेंड इक्वेशन जो है वहां से आप दे सकते हैं I2 इज इक्वल टू, इसको 21 ये सब्सक्रिप्ट यहाँ पर हमने यूज कर लिए, H21 इंटू I1 प्लस S22, I2 अपॉन V2 है, S22 अपॉन V2।
इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट। ये आपने प्लस टू मैथमेटिक्स में इवन पढ़ रखे हैं। तो here H11, H12, H21 and H22 which relate the four variables of the two-port system by equation third and fourth, and that is called hybrid parameters। ये जो दो इक्वेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो दो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशंस क्या प्रोवाइड करते हैं, और इस इक्वेशन में फोर पैरामीटर्स जो है H11, H12, H21 एंड H22, ये कोरिलेट करते हैं टू पोर्ट सिस्टम को। टू पोर्ट सिस्टम यानी कि इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट, और ये किसमें है, ट्रांजिस्टर के हैं। तो ट्रांजिस्टर के इनपुट और पोर्ट में, आउटपुट पोर्ट में जो रिलेशन प्रोवाइड करते हैं, तो इक्वेशन दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड पैरामीटर्स and can be defined from the above equation by first putting V2 is equal to 0। अब इससे हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं पार्टिकुलर, ये जो फोर पैरामीटर्स है, इन फोर पैरामीटर्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेट कैसे करना है हमें, एक बार हमने आउटपुट को शॉर्ट सर्किटेड कर दिए यानी कि V2 is equal to 0, राइट। दोनों इक्वेशन में रख देंगे तो H11 आ जाएगा और ये दूसरा टर्म आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन से हमें H21 आ जाएगा। उसी तरह से एक बार हम I1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक बार I1 is equal to 0 यानी कि इनपुट ओपन सर्किट कर देंगे तो ये वैल्यू हमें आ जाना है H12 और H22 की वैल्यू आ जाना है, राइट। तो फर्स्ट इसमें थर्ड जो इक्वेशन है इसमें हमने क्या किया कि V2 is equal to 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर H11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, H11 is equal to V1 upon I1। H11 is equal to, इवन आप देख सकते हैं कि इसको हमने यहाँ पर जो H1 की वैल्यू, H11 की वैल्यू हमने क्या लिख रखे हैं, डेवर V1 upon डेवर I1 एट V2, राइट। तो V2 की वैल्यू 0 है, राइट। V2 इक्वल टू 0 V1 अपॉन I1। तो V अपॉन I क्या होता है, दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। तो इनपुट इम्पीडेंस एंड दैट इज लो फॉर ट्रांजिस्टर, इनपुट इम्पीडेंस ट्रांजिस्टर में लो होती है। तो H11 is the input impedance when the output is short circuited, V2 is equal to 0, राइट। उसी तरह से हम बाकी पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम जो सेकंड इक्वेशन है, उसमें अगर V2 is equal to 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो H21 की वैल्यू जो आएगा, इसमें हम देखें H21 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, I2 अपॉन I1, I2 अपॉन I1, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो गया फोर्थ इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं H21 is equal to HF is equal to dever I2 upon dever I1 with V2 that is equivalent to I2 upon I1, basically it is a unit trace quantity, right। तो शॉर्ट सर्किटेड फॉरवर्ड करंट रेशियो, फॉरवर्ड करंट गेन हम बोल सकते हैं इसको, बेसिकली इट इज अ फॉरवर्ड करंट गेन, HF is the forward current gain when output is short circuited, right। तो एक कंडीशन V2 is equal to 0 सब्स्टिट्यूट करके हमने H11 और H21 कैलकुलेट कर लिए, वो जो हाइब्रिड पैरामीटर की दो इक्वेशन टाइप किए। उसी तरह से अब उस इक्वेशन में फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस में हमें क्या करना है, I1 is equal to 0 सब्स्टिट्यूट कर देना है, राइट। तो उससे फिर हमें H12 की वैल्यू आ जाने हैं और H22 की वैल्यू आ जानी है। तो H12 की वैल्यू क्या आ जाएगा, H12 is equal to, ये तो हमने पहले वहां पर H12 रिप्लेस किए थे, बेसिकली इट इज V1 upon V2 I1 equal to 0, right, and that is known as reverse voltage ratio, reverse voltage ratio, this is the reverse voltage ratio and this is also dimensionless, V1 upon V2, volt upon volt, right, and the last one that is S22, that is HO and that is known as output admittance, राइट। इनपुट में हमने इम्पीडेंस की बात की थे, आउटपुट में एडमिटेंस की बात कर रहे हैं।
दिस I2 upon V2 is known as basically इन्वर्स है ना, इन्वर्स है। V upon I is equal to इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस के रेशियो को दैट इज कॉल्ड एडमिटेंस, राइट। तो दैट इज एडमिटेंस इज रिप्रेजेंटेड एज HO, आउटपुट एडमिटेंस HO एंड ओपन सर्किटेड I1 is equal to 0। तो ये जो पैरामीटर हमने कैलकुलेट किए H12, H21, H22, H11, अब इसको हमें पता चल गया कि इसमें इनपुट और आउटपुट क्या है, उसको यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दैट इक्वेशन कैन बी रिटन एज V1 is equal to HI, यानी कि ये HI क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनपुट इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके अक्रॉस जो करंट है, राइट, ये इनपुट इम्पीडेंस एक तरह का रेजिस्टेंस है, ये करंट है। तो ये V is equal to IR है, तो ये आप सिंपल समझ सकते हैं कि ये समेशन हो रहा है यहाँ पर वोल्टेज V, वोल्टेज is equal to वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज, राइट। एंड HR is open circuit reverse voltage, open circuit reverse voltage and into V2। I2 is equal to सेकेंड इक्वेशन में HF आएगा, I2 is equal to HF into I1। HF क्या है, फॉरवर्ड दिस शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट रेशियो into प्लस HO यानी कि आउटपुट एडमिटेंस दिस HO into V2। तब हमारे पास ये इक्वेशंस आ गया, ये कंडीशंस अप्लाई करने पे अब इसको आप कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में कि HI का यूनिट्स क्या है, HF का, HR का, HO का यूनिट्स क्या है। यूनिट्स को अगर हम बॉर्डर करें तो HI has the units ohm because it is a impedance and impedance is basically a resistance। उसको हम impedance इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे लीनियर सर्किट में डिवाइसेस है, तो सिंपल रजिस्टर होता है तो हम उसको कहते हैं कि उसमें रेजिस्टेंस है, उसको इम्पीडेंस नहीं कहते हैं। लेकिन अगर इंडक्टर भी कनेक्टेड है, कैपेसिटर भी कनेक्टेड है, तब फिर उसमें जो रेजिस्टेंस सर्किट में ऑफर होगा लीनियर सर्किट में, तब उसको हमें इम्पीडेंस कहेंगे। तो आउटपुट के क्रॉस जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस की यूनिट ओम होगी। बेसिकली इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफर बाय द वेरियस लीनियर devices active or passive। and H0 has a units of admittance। admittance क्या होता है, basically that is the inverse of that impedance। तो ये ओम था तो ये ओम इनवर्स हो गया। तो HO की यूनिट क्या है, ओम इनवर्स। but this HF and H are pure numbers having no units। so this is the dimensionless quantity। ये आप देख सकते हैं HR V1 upon V2 वोल्ट अपॉन वोल्ट है, और ये है HF की वैल्यू I2 upon I1, ये भी एम्पियर अपॉन एम्पियर, यानी कि इसका कोई डायमेंशन नहीं है, दिस इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, राइट। अब आपको यहाँ पर ये चीज समझना है कि हम हाइब्रिड पैरामीटर्स जो 4 क्वांटिटीज पढ़े, क्योंकि हमने 3 टाइप्स के कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ रखे हैं ट्रांजिस्टर का, और ये चीजें अगर आपको समझ में आएंगी तभी जाकर के आगे हम करंट गेन, वोल्टेज गेन जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो समझ में आना है, अदरवाइज नहीं। तो इसको अगर थोड़ा और कम भी समझ में आ रहा है तो दोबारा इसको आपको गूगल क्लासरूम पे लेक्चर अवेलेबल होगा, उसको आप सुनेंगे, समझेंगे। यहाँ से जो इससे मैटर से पढ़ा रहा हूँ ये भी आपको गूगल क्लासरूम पे अवेलेबल होगा, और कोई क्वेश्चन होगा, क्वेरीज होगा तो जरूर आप पूछें, राइट। सो अब इस इक्वेशंस को हम अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस में बात कर लेते हैं। जैसे कि 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर, राइट। तो हमें मालूम है कि कॉमन एमिटर सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है ना, क्योंकि उसका करंट गेन और वोल्टेज गेन सिग्निफाई करता है, तो इसलिए हम कॉमन एमिटर जनरली प्रेफर करते हैं। बट यहाँ पर जो इससे सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है, वो सारे के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, और ये नोटेशन अगर एक आपको समझ में आ गया तो किसी भी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, किसी भी आपको मोड के लिए इसको आप इक्वेशन में लिख सकते हैं। सो यहाँ पर आपको बताया गया कि an additional suffix e is added to the symbol of H parameters to indicate the transistor that is used in common emitter। एमीटर मोड के लिए, कॉमन एमिटर मोड के लिए हमें सफिक्स क्या यूज करना है, स्मॉल यूज कर देना है,
and B is used for added to indicate the transistor that is used in common base mode. तो small b यूज कर लेंगे H के साथ, राइट, क्योंकि हम I तो यूज कर रहे थे इनपुट के लिए, ये O यूज कर रहे हैं आउटपुट के लिए, राइट, और ये जो HR और HF है ये वहां पर ये पता कर लेंगे कि इनपुट है आउटपुट है, और उसके क्रॉस जो भी पैरामीटर है वो वहां पर मेंशन करेंगे, राइट, जस्ट जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा. And C is added to indicate the transistor that is used in common collector mode. Simple है. So common ammeter के लिए हम यूज करते हैं. कॉमन एमीटर में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन है इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं. देखिए ये V1 है, V1 क्या है, इनपुट है. तो कॉमन एमीटर में हम जो इनपुट जो प्रोवाइड करते हैं वो किसके क्रॉस प्रोवाइड करते हैं, बेस के क्रॉस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम एमीटर को तो कॉमन करते हैं, है ना, तो बेस के क्रॉस इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर V1 की जगह B लिख दिया गया, राइट, ये V1 की जगह B लिखा. और HI है, और कौन से एमीटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इनपुट पैरामीटर है, और यहाँ पर इनपुट इम्पीडेंस के लिए जिस भी कॉन्फ़िगरेशंस की बात करेंगे यानी कि एमीटर के लिए करेंगे तो ये HI हो जाएगा, राइट. और जो I1 है, I1 किसके क्रॉस हमने करंट प्रोवाइड किए हैं, इनपुट करंट क्या है, बेस के क्रॉस जो इनपुट करंट है वो IB है, राइट, प्लस HR क्या है, रिवर्स वोल्टेज रेशियो है, राइट, और एमीटर के लिए है तो यहाँ पर E हमने यूज कर लिया. और V2 क्या है, आउटपुट करंट है, तो आउटपुट करंट जो ट्रांजिस्टर में मिलता है दैट इज VC, राइट, यहाँ पर एक VC यूज कर लिया. दूसरे इक्वेशन में देखिए I2 क्या है, I2 कलेक्टर करंट है यानी आउटपुट के क्रॉस है, तो इसको हमने IC यूज कर लिए. ये HF यहाँ पर E लग जाना है केवल, क्योंकि एमीटर के लिए बात कर रहे हैं. I1 के लिए I1 इनपुट करंट है, इनपुट करंट किसके क्रॉस लेते हैं, बेस के क्रॉस, तो IB लिख लेंगे. और ये जस्ट यहाँ पर HO की जगह HO लिख देना है. तो इसमें आपको HR में और HO में आपको और HF में आपको दिक्कत नहीं है. मेन आपको ये ध्यान रखना है कि इनपुट और आउटपुट का क्या सिंबल होगा, ट्रांजिस्टर से आपको कोरिलेट करना है. जो भी ट्रांजिस्टर आप स्टडी कर रहे हैं, जिस भी ट्रांजिस्टर के लिए आप एच पैरामीटर का इक्वेशन लिख रहे हैं, वो उसमें आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि इनपुट में आपने क्या वहां पर रखे हैं, इनपुट आप किसके क्रॉस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, तब ये इक्वेशन बहुत ही इजीली आप लिख सकते हैं, राइट. ये इसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. अब देखिए कॉमन बेस मोड में बेस को हमने क्या कर दिए, कॉमन कर लिए. तो इनपुट किसके क्रॉस, एमीटर के क्रॉस हम प्रोवाइड करते हैं, राइट. तो ये V1 है तो ये इनपुट वोल्टेज है, तो इनपुट वोल्टेज कॉमन बेस में क्या हो जाएगा, VE, राइट. और हमने बोला था कि इनपुट इम्पीडेंस में जस्ट बेस के लिए हम B यूज कर लेंगे, और I1 की जगह इनपुट करंट क्या हो जाएगा, IE, एमीटर करंट, प्लस HRB, जस्ट उसके बेस के लिए हमने B यूज कर लिए, और V2 के लिए कलेक्टर के क्रॉस वोल्टेज VC होगा, राइट. इसी तरह से सेकंड इक्वेशन देखिए I2 यानी कि कलेक्टर करंट हो गया, HFB हो गया, और I1 अभी यहाँ पर डिस्कस किया, I1 की जगह IE हो जाना है, और यहाँ पर HOB हो जाएगा, और V2 की जगह VC हो जाएगा, राइट. इसी तरह से हमने थर्ड के लिए लिख लेंगे, राइट. इसको आपको लिखने के लिए इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ये तो इक्वेशन आपको मालूम है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर के लिए आप इक्वेशंस नोट डाउन कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ पर जस्ट इसके जो यहाँ पर तीनों कॉन्फ़िगरेशंस में जो नेम यूज कर रखे हैं उसके मीनिंग्स यहाँ पर इसका रिप्रेजेंट किया गया है कि HIB मींस इनपुट रेजिस्टेंस इन कॉमन बेस. देखिए B का मतलब क्या है, बेस है, I का मतलब क्या है, एमीटर है, और C का मतलब क्या है, कलेक्टर है. और HI का मतलब क्या है, H मींस हाइब्रिड पैरामीटर, और I मींस इनपुट, राइट. तो ये इनपुट इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनपुट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में. यहाँ पर आप तीन पैरामीटर देखिए,
HFB, HFE, HFC। तो F क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, फॉरवर्ड करंट ट्रांसफर रेशियो इन कॉमन बेस, क्योंकि बेस के लिए हम बात कर रहे हैं, इसी तरह से एमीटर के लिए हो जाएगा, ये कलेक्टर के लिए हो जाएगा, राइट। और जो क्वांटिटी रहेगा HOB, दैट मींस आउटपुट कंडक्टेंस इन कॉमन बेस। अगर यहाँ पर HOB कहते हैं तो ये आउटपुट कंडक्टेंस हो जाएगा, कंडक्टेंस या एडमिटेंस क्या लीजिए, राइट। तो ये बेस के क्रॉस जो आउटपुट कंडक्टेंस एडमिटेंस होगा दैट इज HOB, एंड जो HRB होगा दैट इज द रिवर्स वोल्टेज रेशियो इन कॉमन बेस, क्योंकि ये H जो हाइब्रिड पैरामीटर R क्या है, ये रिवर्स वोल्टेज रेशियो है, और इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए बेस के लिए, राइट। तो ये जो HRV और HF है दैट इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, राइट। तो यहाँ तक आप लोग ये कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसमें आप इसके इक्विवेलेंट सर्किट को स्टडी करेंगे। उससे पहले आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ जो प्लस टू में आपने पढ़ रखे हैं उसकी इसमें रिक्वायरमेंट होगी, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, कि ट्रांजिस्टर को हम किस तरह से हाइब्रिड पैरामीटर से अगर एनालिसिस कर रहे हैं, दो सिग्नल की स्टडी कर रहे हैं, तो ट्रांजिस्टर को किस तरह से हम इस सर्किट के इक्विवेलेंट उसको रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। इसमें कोई क्वेरीज है तो अभी आप पूछ सकते हैं।